दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल BSCB मैथमेटिक्स क्लासेस के एक और नए वीडियो में। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी चैप्टर्स के सभी कहानी और उसके लेखक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन का रहा, इससे जो है फ्रेंड्स क्लास 10th के एग्ज़ाम में 5 नंबर तक के क्वेश्चन पूछा जाता है। एक नंबर ऑब्जेक्टिव आएगा, 3 से 4 वो ऑब्जेक्टिव देगा और 2 नंबर में भी दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला कहानी है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके राइटर कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो इसको किस तरह से याद रखना है? इसको याद रखना है भीमराव अंबेडकर। भीम जो है, भीम नाम का कोई लड़का है। भीम नाम का कोई लड़का है। भीम नाम का कोई लड़का है जिसको कि थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है। बस भीम नाम का कोई लड़का है जिसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है। तो इस तरह से याद रखना है, शर्म नहीं आता यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो कौन लड़का है? भीम नाम का, इसलिए इसका राइटर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अब चलते हैं दूसरा नंबर कहानी को। और दूसरा नंबर कहानी का रहा 20 के दांत। 20 के दांत का कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसमें क्या है? शर्मा, क्या लगल है? शर्मा। तो ये शर्मा जो जाति होता है, इसका कैसा दांत होता है? 20 का दांत होता है। कैसा दांत होता है? 20 का दांत। इस तरह से हम याद रखेंगे कि जो शर्मा जाति है उसका क्या होता है? 20 का दांत होता है। तो 20 के दांत, नलिन बिलोचन शर्मा। तीसरा कहानी है भारत से हम क्या सीखें। तो भारत से हम क्या सीखें कौन लिखे हैं? मैक्स मूलर। तो इसमें क्या करा? भारत से हम क्या सीखें। तो भारत में बहुत सारे बात हैं, लेकिन हमको कौन से बात सीखना है? जो मूल बातें हैं। कौन बात सीखना है? मूल बातें। तो मूल बात, इसमें मूल लिखा हुआ है, तो उसी से याद रखना है कि भारत से हम क्या सीखें? मैक्स मूलर। यानी भारत में बहुत से बातें हैं, लेकिन हमको मूल बात याद रखना है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर। अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर कहानी है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको किस तरह से याद रखना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन नाखून 1000 बार बढ़ते हैं, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें क्या लिखा हुआ है? हजारी, यानी नाखून 1000 बार बढ़ते हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसलिए इसका राइटर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसलिए हमको याद रखना है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये मालूम नहीं, लेकिन कितने बार बढ़ते हैं? तो 1000 बार बढ़ते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब चलते हैं 5वां नंबर कहानी की ओर। 5वां नंबर कहानी नागरी लिपि। नागरी लिपि गुणाकार मूल्य। तो नागरी लिपि माने नगर। नागरी में नगर आ रहा है। नगर में कैसे लोग होते हैं? गुणवान लोग होते हैं। नगर में कैसे लोग होते हैं? गुणवान, यानी गुण इसमें आ रहा है, गुण। यानी नागरी में नगर और गुणवान लोग होते हैं, यानी कि गुणाकार। यानी नागरी लिपि का याद रखना है गुणाकार मूल्य। अब चलते हैं छठा कहानी की ओर। छठा कहानी कहता है बहादुर। बहादुर को कौन लिखे? अमरकांत। कौन लिखे? अमरकांत। इसको किस तरह से याद रखना है? यानी बहादुर जो लोग होते हैं, जो लोग बहादुर होते हैं वो क्या होते हैं? अमर होते हैं। क्या होते हैं? अमर होते हैं। इसलिए इसको याद रखना, बहादुर लोग अमर होते हैं, यानी बहादुर जो कहानी लिखा है वो अमर। 7वां नंबर का कहानी है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। इसका राइटर कौन है? रामविलास शर्मा। तो इसको हमको किस तरह से याद रखना है? ये जो परंपरा है, परंपरा को कौन बखूबी निभाए थे? भगवान राम ने। तो परंपरा को निभाने वाले कौन थे बखूबी? राम। तो राम से याद रखना है रामविलास शर्मा। तो परंपरा का मूल्यांकन कौन हो जाएगा? रामविलास शर्मा। अब 8वां कहानी कह रहा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। इसको कौन लिखे? पंडित बिरजू महाराज। तो जीत जीत इसमें है, यानी कि जीतता कौन है? महाराज लोग। नौकर लोग तो नहीं जीतते हैं, तो कौन जीतता है? महाराज। तो महाराज से याद रखना है जीत जीत, यानी बार बार जीतता है कौन? महाराज, यानी पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज, यानी जीतता है कौन? महाराज लोग। नौकर तो नहीं जीतते हैं ना, महाराज जीतते हैं, इसलिए
इसका याद रखना, जित जित मैं निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज। 9वां क्वेश्चन, 9वां कहानी है आवन्यो। आवन्यो को कौन लिखे? अशोक वाजपेयी। कौन लिखे? अशोक वाजपेयी। तो इसको याद रखना है, ये क्या लिखा हुआ? आ से पहले क्या आता है? ओ, यानी आ रहेगा तो उससे पहले ओ, यानी अशोक। आ से ओ आकर आ, यानी कि आ से पहले क्या आता है? ओ। तो यानी कि आवन्यो जो कहानी है उसको लिखा है अशोक वाजपेयी। ओ है पहले, माने आ से पहले ओ, तो अशोक। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं 10 नंबर कहानी की ओर। 10 नंबर कहानी का रहा है मछली। मछली को कौन लिखा? विनोद कुमार शुक्ल। यानी ये जो कुमार है, कुमार, इसको याद रखना। कुमार यानी कुमारा जो लोग होते हैं वो क्या खाते हैं? मछली खाते हैं। क्या खाते हैं? मछली। यानी मछली जो है वो कौन लिखे हैं? विनोद कुमार शुक्ला। अब चलते हैं 11वां नंबर कहानी की ओर। 11वां नंबर कहानी का रहा है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत कौन लिखा? यतेंद्र मिश्र। यानी कि मिश्रा जो जाति है वो कौन होता है? नौबत खाने में इबादत करता है। मिश्रा जो जाति है वो क्या करता है? इबादत करता है, यानी कि यतेंद्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत, यतेंद्र मिश्र। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्या कर रहा है? शिक्षा और संस्कृति। किसने लिखा है? महात्मा गांधी। यानी जिसमें शिक्षा और संस्कृति होता है वो लोग क्या कहलाते हैं? महान कहलाते हैं। जो महान कहलाते हैं उसको महात्मा भी कहा जाता है। इसलिए शिक्षा और संस्कृति जो होता है उसका राइटर कौन है? महात्मा गांधी। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें आपको किसी भी जाति विशेष को टारगेट नहीं किया गया है। इसमें हम जो भाषा का प्रयोग किए हैं वो वीडियो, ये जो क्वेश्चन को समझाने के लिए किया गया है, और इसमें किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं किया गया। इसलिए ये सब जो है बातें को आपको किसी को दिल पे नहीं लेना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।